राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक में पार्टी के नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली समेत बीएपी से भी विधायक इसमें मौजूद रहे। इस दौरान टीकाराम जूली ने कहा कि बैठक में विपक्ष ने सदन चलाने के लिए पूरा सहयोग देने का वादा किया। यह सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सुचारू चलाए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। देखो ऐसा है, ऐसा अगर नहीं तो ये समय का चक्कर नहीं क्योंकि चर्चा अच्छी रही और हमारा ये कहना था विपक्ष की तरफ से कि हमारा पूरा सहयोग सदन को चलाने के अंदर रहेगा। ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष कोई बात पूछे, सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे, हंगामा हो। सत्र जो चलता है, पूरे राजस्थान की जो जनता है उसकी निगाहें विधानसभा की तरफ रहती हैं। ये जनता की समस्याओं का अंतिम सोपान है। जनता चाहती है कि हमारी यहाँ पे आवाज़ उठेगी तो उसका समाधान होगा, तो वो बड़े तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सत्ता के मद में रहता है तो बाहर तो वो मद में रहें, लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। देखिए, सर्वदलीय बैठक का मूल उद्देश्य एक ही था कि सदन हमारा 31 तारीख से सदन चल रहा है और 31 तारीख से लेकर मार्च तक जब सदन चले, ये बड़ा शांतिपूर्ण चले, राजस्थान की जनता की आम आवाज को लेकर हम सदन के समय का सदुपयोग करें, इस बात को लेकर चर्चा हुई। और हम भी सकारात्मक रूप से यही चाहते हैं कि सरकार अगर सकारात्मक रूप से हमारे संतुष्टिपूर्ण जवाब देगी तो हम सकारात्मक चलाएंगे, और संतुष्टिपूर्ण रूप से सरकार के मिनिस्टर और सरकार जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमको भी जनता के हितों के लिए अगर सदन में अपनी बात रखने की बात आई तो हम निश्चित रूप से रखेंगे। और उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में किए गए नवीन तकनीकी नवाचारों और डिजिटलीकरण प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन किया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो आज का दिन और भी खास इस मायने में रहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में किए गए नवीन तकनीकी नवाचारों और डिजिटलीकरण प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन भी किया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर का निर्माण पूरा होने में अभी और देरी हो सकती है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने साल 2026 तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना जताई है। आईपीडी टावर में आज लगी आग का जायजा लेने के लिए पहुंचे चिकित्सा मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जा रही है। आईपीडी टावर हाईटेक बनना है, इस लिहाज से जल्दबाजी नहीं की जा रही है। आईपीडी टावर के निर्माण की प्रगति पर संतुष्टि जताते हुए उन्होंने कहा कि 1200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। संभवतः इस बजट में पार्किंग को लेकर फंड स्वीकृत हो जाएगा। आईपीडी टावर में लगी आग को लेकर उन्होंने कहा कि कचरे ने आग पकड़ ली थी, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ है। प्रगति तो के अंदर समय लगेगा क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1200 गाड़ियों की पार्किंग को भी हम ले आए, क्योंकि टावर खड़े होने से सब कुछ नहीं होगा। जब आप गाड़ी नहीं पार्क कर पाएंगे तो उसमें बहुत दुविधा होगी। तो हमें आशा है कि इस बजट में मुख्यमंत्री जी से हम फंड ले लेंगे पार्किंग के लिए, और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और सॉलिड काम हो रहा है, बहुत ही एक खाली जयपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए ये एक लैंडमार्क मेडिकल एक बिल्डिंग आपके लिए खड़ी होगी। प्रतापगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मंगलवार को जिला अध्यक्ष को चुनाव को लेकर बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही गहमा गहमी हो गई।
सूत्र के अनुसार प्रेम सिंह झाला को जिला अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। हालांकि निर्वाचन से पहले ही सोशल मीडिया पर उनका नाम वायरल हो गया, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी आपत्ति सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के साथ प्रदेश स्तर पर दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी इस पूरी प्रक्रिया से सहमत नहीं थे। इससे चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। ये पहली बार नहीं है जब संगठन ने इस तरह का हस्तक्षेप किया हो और फिर चुनाव को स्थगित कर दिया गया हो। हमारे पास आज की तारीख में लगभग 12 लाख के आसपास स्थान है। तो 12 लाख के आसपास स्थानों में अभी लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें वो लोग जुड़ रहे हैं अभी पिछले 3-4 दिन में। जैसे किसी का घर में परिवार का सदस्य उसका नाम नहीं जुड़ा हो, वो ई मित्र पर जाकर अपना नाम जोड़ रहा है उसमें, और जैसे शादियों के महिलाएं हैं वो जोड़ रहे हैं। अब बाकी जो फॉर्म लंबित हैं जो 2022 से थे लगभग 9 लाख के आसपास, अब उनकी जांच होगी। तो उसमें इस प्रक्रिया में 1-1.5 महीना कम से कम लगेगा। 1-1.5 महीना इस प्रक्रिया में लगेगा, अपील प्रक्रिया में। तब तक 31 मार्च आ जाएगी। और 31 मार्च का विषय साथियों इसलिए कि ई-केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मैंडेटरी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कैबिनेट में जो हमारी कैबिनेट डिस्कशन हुआ था उसमें आज से पिछली कैबिनेट से उससे पिछली कैबिनेट में लगभग पौन घंटा हमारे खाद्य सुरक्षा के ऊपर डिस्कस हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि जिसमें किस तरह हम इस योजना को और बढ़िया कर सकते हैं ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। ई-केवाईसी का कार्यक्रम हमारा 31 दिसंबर तक था, तो उसके बाद जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करे उनको इस योजना से बाहर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें थोड़ा समय और देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 31 दिसंबर से उसको 31 मार्च तक ई-केवाईसी करी। और आज जैसे 29 तारीख हुई है, तो लगभग महीने में 77,000 के आसपास ही नई ई-केवाईसी अभी तक जनवरी में हुई है। तो आंकड़ा मुश्किल से 2-1 लाख का और ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। 31 मार्च के पास लगभग हमारे पास ये कम से कम 50 लाख की हमारे पास संख्या है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराएगी, क्योंकि अभी इतनी संख्या अभी 52 लाख के आसपास है। तो लगभग हमारा अनुमान है कि 50 लाख के आसपास हो रहेंगे, जिसमें हमने कुछ छूट 0 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, 10 से कम बच्चे जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते और आइरिस नहीं आते, उनको हमने छूट दी है ई-केवाईसी से। और 70 साल से ऊपर है उनको, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रहे कि ताकि वो परेशान नहीं हो। तो ये संख्या लगभग 11-12 लाख के आसपास आती है। फिर भी हमारे पास 40 लाख के आसपास रिक्त स्थान रहेंगे जिनको हम जोड़ेंगे। इसलिए ये अभियान के तहत है कि उनको जोड़ने के लिए 1-1.5 महीना नए फॉर्म लेंगे, तो 1.5-2 महीने उस प्रक्रिया में लगेगा। 1 महीने का समय पर थोड़ा मान लो समय ज्यादा लगे, पर एक बात हम सबसे ये कहेंगे कि इस बार भाई जो वास्तव में क्राइटेरिया में आता है वो ही अपने नाम का आवेदन करे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो जांच की जाएगी और जो अधिकारी यदि इसमें कहीं गलत पाएगा, उसमें हमने 2% के आसपास फॉर्म की रैंडम चेकिंग भी कराएंगे ताकि कोई गलत नाम नहीं जोड़े, और जो अधिकारी उसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ताकि उद्देश्य यही कि वास्तव में बहुत जगह आप और हम जाते हैं तब देखते हैं कि जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है वो आज भी वंचित है, और जो लोग पुराने समय से जुड़े आ रहे थे उस योजना का लाभ लिए जा रहे थे। तो उनको जोड़ने के लिए ये हमने पोर्टल खोला गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। और फिर